सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं अधिकरण कारक और जिसमें लगती है सप्तमी विभक्ति। आज जो हम सूत्र करने जा रहे हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो पहला सूत्र है हमारा षष्ठी चानाद्रे। षष्ठी च अनाद्रे, अनादर भाव में च और षष्ठी भी हो। अनादर अधिक के भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यो स्तः। अनादर अधिक, जहाँ अनादर की अधिकता हो, अपमान किया गया हो, तिरस्कार किया गया हो, वहां पर भाव लक्षणे, भाव क्रिया और क्रिया लक्षित हो रही हो, वहां पर षष्ठी और सप्तमी होती है। भाव लक्षण में कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो। अब हमने इससे पहले एक सूत्र किया था यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है वहां पर जो पहले वाली क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। तो भाव लक्षण से क्रिया लक्षित हो रही है, तो यहाँ पर भी सप्तमी हो जानी चाहिए थी। षष्ठी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द और आ गया, यहाँ पर अनादर अधिक्य। यदि अनादर की अधिकता प्रकट हो रही हो, क्रिया से क्रिया तो प्रकट हो रही है लेकिन उसमें अनादर भाव भी प्रकट हो रहा हो, तब षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। रुदती, रुदतो, वा, प्रा, राजित। रुदती सप्तमी विभक्ति, रुदतः षष्ठी विभक्ति, कि रोते हुए को छोड़कर संन्यास ले लिया। अब कोई बच्चा रो रहा है, उसके पिता ने संन्यास ले लिया रोते हुए पुत्र को छोड़कर। रोते हुए पुत्र को छोड़ना तो अपमान करने जैसा है, अनादर करने जैसा है। रोना एक क्रिया है और एक संन्यास लेना एक क्रिया। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, और जो रोना क्रिया है वो कैसी है? उस क्रिया से क्या प्रकट हो रहा है? रोकर जो संन्यास लिया गया है वहां पर प्रकट हो रहा है अनादर भाव। जहां पर अनादर भाव प्रकट हो जाता है वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियां होती है। अगला सूत्र है हमारा स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू पर सुतैश्च। 7 शब्द गिनवाए हैं, इनके योग में भी षष्ठी और सप्तमी होती है। एतैः सप्तभी योगैः, इन सातों के योग में षष्ठी सप्तम्यो स्तः, षष्ठी और सप्तमी होती है। इन 7 के योग में स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतः, ये 7 शब्द हैं। इनके योग में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियां होती है। जैसे ग्वाम, गोसु, व स्वामी। स्वामी के योग में ग्वाम और गोसु षष्ठी और सप्तमी। ईश्वर पृथ्व्याम, पृथ्व्यः, वा ईश्वरा। अधिपति ग्रामाणां, ग्रामेषु, वा अधिपति। दायाद, दायाद उत्तराधिकारी। पितृ, पितृंशे, पितृ अंशस्य, वा दायादः। पिता का जो अंश है उसका वो उत्तराधिकारी है। साक्षी गवाह, व्यवहार, व्यवहारे, व्यवहारस्य, वा साक्षी। प्रतिभू जमानतदार, कोई जमानत देने वाला होता है वो। दर्शने दर्शनस्य वा प्रतिभुः
प्रसूत जन्म लेना, गवाम गोशु व प्रसूतः, ये है। इन सातों के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों ही होती है। अब षष्ठी और सप्तमी होती है, एक उदाहरण से समझिए कि कहां पर कैसे हमने षष्ठी और सप्तमी का लगाना होता है। जैसे अब क्या है, ये ग्रामाणाम ग्रामेशु व अधिपति, अधिपति के योग में षष्ठी और सप्तमी होती है, लेकिन शब्द एक ही था हमारे पास, ग्राम ही शब्द था। जितने भी यहाँ पे दर्शन एक ही शब्द है जिसमें षष्ठी और सप्तमी कर रहे हैं, व्यवहार एक शब्द है, पृथ्वी एक शब्द है, एक ही शब्द है वाक्य में, उसमें हम षष्ठी और सप्तमी करके दिखा रहे हैं इनके योग में। यदि एक वाक्य में ही दो आ जाए, दो शब्द आ जाए, जैसे ग्वाम अश्वेशु च स्वामी, अगर ये आ जाता है कि गाय और घोड़े का स्वामी है, तो यहाँ पे ग्वाम में षष्ठी, अश्व में सप्तमी, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी लगनी है, तो ऐसे वाक्य नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये कर सकते हैं हम, ग्वाम अश्वानाम च स्वामी, या फिर दोनों में सप्तमी कर दे, गोशु अश्वेशु च स्वामी, क्योंकि इनके योग में षष्ठी और सप्तमी हो रही है, तो इसलिए एक वाक्य में दो अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग विभक्तियां नहीं लगाएंगे, वहां एक ही विभक्तियां लगेगी। और इसके अलावा इन सात के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे सूत्र है हमारा, आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम, आयुक्त कुशलाभ्याम, आयुक्त और कुशल शब्द के साथ च आसेवायाम, आसेवा अर्थ में षष्ठी और सप्तमी होती है। आसेवा क्या होती है, तत्परता। यदि आयुक्त और कुशल शब्द का तत्परता में प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आयुक्त और कुशल शब्द के साथ षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। आभ्याम योगे, इनके योग में, आयुक्त और कुशल के योग में षष्ठी सप्तमेस्तः, षष्ठी और सप्तमी होती है तात्पर्य अर्थ, तात्पर्य अर्थ में, तत्परता जो अर्थ है वो ही तात्पर्य वृद्धि कहलाती है। यदि तत्परता या तात्पर्य अर्थ प्रकट हो रहा है, तब तो आयुक्त और कुशल के योग में षष्ठी और सप्तमी होती है, अन्यथा षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। और आयुक्त जो है उसका अर्थ है व्यापारितः, आयुक्त का अर्थ होता है व्यापार में लगना, यानी कि किसी चीज से निबद्ध होना, लग जाना, उस कार्य में संलग्न हो जाना, किसी कार्य में जुड़ जाना, यानी कि उस कार्य को करना प्रारंभ कर देना, ऐसा कोई भाव जब हो रहा है वो होता है आयुक्ता, जब हम किसी को किसी कार्य में लगा देते हैं। उदाहरण है इसका, आयुक्तः कुशलो वा हरि पूजने हरि पूजनस्य। आयुक्तः कुशलो, आयुक्त और कुशल के साथ सप्तमी और षष्ठी कब आई है कि हरि की पूजा में वो आयुक्त है, वो कुशल है। तत्परता अर्थ है कि उस सेवा में वो लगा हुआ है, उसमें तत्परता अर्थ में आयुक्त और कुशल शब्द का प्रयोग है, तो इनके योग में सप्तमी और षष्ठी का। यदि ये तत्परता अर्थ ना हो तब ऐसा नहीं होता। जैसे आयुक्तः गौ शक्ति, बैल को गाड़ी से जोड़ा जाता है, शक्ति, केवल सप्तमी, यहाँ षष्ठी नहीं आएगी। यदि, क्योंकि यहाँ पे आयुक्त का तत्परता नहीं है, जब आयुक्त या कुशल तत्परता अर्थ में आते हैं तब षष्ठी और सप्तमी होती है, अन्यथा केवल सप्तमी है। अगला सूत्र है हमारा, यतश्च निर्धारणम, यतः च और यतः, जहां से निर्धारण, जहां से कुछ निर्धारित किया जाता है वहां पर भी षष्ठी और सप्तमी होती है। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी ही समुदायाद एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यो स्तः। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी ही, जाति गुण क्रिया और संज्ञा, ये चार चीजें हैं, इनके द्वारा समुदायाद एक देश से, समुदाय से एक देश से पृथक्करण, एक देश का पृथक्करण करना हो कि इन चारों में जाति गुण क्रिया संज्ञा, इनका कोई समुदाय है और उसमें से एक चीज को हम अलग करते हैं और उसका जहां से निर्धारण हो रहा है, कहां से, जाति गुण क्रिया और संज्ञा से निर्धारण किया जा रहा है,
एक पूरे समुदाय में से एक चीज को हम अलग करते हैं, वहां पर जहां से निर्धारण हो रहा है वहां पे षष्ठी और सप्तमी होती है। हम उदाहरण से समझते हैं। जाति का उदाहरण क्या है? नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। जाति क्या है? मनुष्य एक जाति है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो जाति क्या है? मनुष्य। मनुष्य में षष्ठी और सप्तमी हुई है कि समुदाय क्या है? मनुष्यों का। और वो क्या है? इन चारों में से वो समुदाय किस में आ रहा है? जाति में। तो उस समुदाय में से एक को हमने अलग किया, वो क्या है? ब्राह्मण। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो जिस समुदाय में से अलग किया जा रहा है उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण हमारा गुण। गुण का उदाहरण करते हैं हम। जैसे गाय है, गाय का गुण क्या है? कोई गुण क्या होता है? जैसे काला, पीला, नीला, ये सब गुण होते हैं। तो वैसे ही जब गुणों का निर्धारण करते हैं हम किसी एक चीज में से, अब गाय में से, गाय एक समुदाय है, उसमें से भी हमने कुछ अलग करना है। मनुष्य तो एक जाति होगी, मनुष्यों में से एक का निर्धारण किया, ये जाति था। अब गुण का निर्धारण करना, अर्थात काला, पीला, और या फिर उसकी जो विशेषता हो किसी में, जैसे कोई किसी की पढ़ने की विशेषता होती है। अब पशुओं की बात करें तो किसी की तेज दौड़ने की है, किसी की सूंघने की, किसी की दूध देने की है। तो वो वाला गुण यहाँ पर गवाम गोशु व कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में जो काली वाली गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। काला क्या हो गया हमारा? गुण। और समुदाय क्या है? जिस गुण विशेष की हम बात कर रहे हैं उसका समुदाय क्या है? गाय। तो उस समुदाय विशेष में षष्ठी और सप्तमी, और जिक्र क्या हो रहा है हमारा? गुण का। कृष्णा बहुशिरा, जो काली गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। अगला आता है हमारा क्रिया। क्रिया कोई भी कार्य जो हो रहा है उसमें उस समुदाय में से हमने एक को अलग करना है। आप इस समुदाय में से हमने एक जो काले रंग वाली ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसको पूरे गाय के समूह में से ज्यादा दूध देने वाली, अब बहुत सारी गाय हैं उसमें से हम बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा दूध कौन सी दे रही है। तो हमने इशारा करके हमने बताया कि जो काले रंग वाली है वो बहुत दूध देने वाली, कि पूरे गाय के समूह में से हमने एक को अलग कर दिया। आगे है क्रिया। गच्छताम गच्छतसु व धावन शीघ्र। गच्छताम जाते हुए में से जो दौड़ने वाला है वो शीघ्रता से पहुंचेगा। अब जाना क्या है? क्रिया। तो जो क्रिया है समुदाय क्या है? जाना। जो क्रिया है वो समुदाय है, उसमें षष्ठी और सप्तमी, और इनमें से अलग क्या किया है? इन जाते हुए में से जो दौड़ रहा है वो शीघ्रता से पहुंच जाएगा। ये जो एक है जाना क्रिया है, इसमें से जो दौड़ रहा है उसको हमने अलग कर दिया। फिर आगे है हमारा संज्ञा। संज्ञा में आता है छात्र, छात्राणाम, छात्रेषु व मैत्र पटुः। छात्रों में मैत्र, मैत्र नाम का कोई छात्र है, वो पटु है, चतुर है, होशियार है। अब छात्र क्या है? एक संज्ञा है। छात्रों में से समुदाय क्या है? छात्रों का, विद्यार्थियों का। तो उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी, और उसमें से उस पूरे समुदाय में से हमने एक बालक को, एक छात्र को अलग कर दिया। तो ये क्या है? और जहां से निर्धारण हो रहा है, कहां से? उस समुदाय। और वो समुदाय कैसा कैसा है? मनुष्य, जाति। इसमें हम गुण की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ क्रिया की बात हो रही है और यहाँ पर संज्ञा की बात हो रही है। और जो समुदाय है, क्रिया का जो समुदाय है, संज्ञा का जो समुदाय है, जाति का और गुण का जो समुदाय है, उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है, और उस समुदाय में से एक को हम अलग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे सूत्र हम। षष्ठी चानाद्रे, षष्ठी और षष्ठी का भी प्रयोग होता है किसमें? जब अनादर अधिक्य हो जाता है, अनादर भाव प्रकट हो जाता है,
वहां पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया तो लक्षित हो रही है, जो हमने पहले भी किया था, लेकिन उसमें अनादर भाव भी आ जाता है, जैसे रुदती रुदतो वा प्रावराजित, कि रोते हुए को छोड़कर चला गया, वहां षष्ठी और सप्तमी। जहां क्रिया से क्रिया लक्षित हो रही है और अनादर भाव प्रकट हो रहा है, वहां षष्ठी और सप्तमी। अगला है कुछ शब्द, 7 शब्द इन्होंने दिए, इनके योग में भी षष्ठी और सप्तमी आती है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू, परसूत। इनके साथ इनके योग में जहां जहां ये शब्द आ जाते हैं, इनके योग में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। फिर आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, आयुक्त और कुशल जब तत्परता अर्थ में आते हैं तो वहां पर भी षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। फिर यतश्च निर्धारणम, जहां पर जाति, गुण, क्रिया और संख्या के द्वारा निर्धारण किया जाता है, एक को पूरे समुदाय से जहां अलग कर देते हैं, वहां पर जिस समुदाय से अलग किया जा रहा है वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज जो हमने सूत्र किए हैं वो षष्ठी और सप्तमी के किए हैं। तो यही आज का हमारा प्रकरण था। धन्यवाद।